वार्ड नंबर 34 के लोगों का कहना है कि उनके वार्ड में पानी गंदा आता है, इस वजह से वो परेशान हैं और कुछ लोग इस गंदे पानी की वजह से बीमार भी हैं। उन्होंने वार्ड पार्षद से भी कहा, मेयर से भी कहा और विधायक से भी कहा। उन्होंने आकर के मौका भी देखा, आश्वासन भी दिया, लेकिन किया कुछ नहीं, जबकि वह बहुत ही इस दिक्कत से परेशानी में है। वहीं पर दूसरी इस वार्ड के हिस्से में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले पानी गंदा आता था, लेकिन अब पानी साफ आता है। जब इस संदर्भ में हमने पार्षद रोहित सयाल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में यह बात है कि इस वार्ड के 20% हिस्से में पानी गंदा आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कारण कुछ और नहीं, पाइप्स की लीकेज है। उन्होंने कहा कि पहले जो पानी और सीवरेज की व्यवस्था थी वो यह थी कि पानी और सीवरेज की पाइप साथ साथ डाली गई थी। समय के साथ साथ पाइप्स गल सड़ गई हैं और वही पानी सीवरेज की पाइपों में मिल घुलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लेकिन जहां तक लीकेज की समस्या है, उन्हें जहां भी नजर आती है वह ठीक करवा रहे हैं और वह बहुत जल्द इस 20% समस्या का भी हल करवा देंगे। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि लोगों को इससे दिक्कत है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने के लिए यह सारी शरारतें कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा के लिए आए हैं और अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को वह अपनी समस्या समझ रहे हैं और वह जानते भी हैं कि समस्या कहां है और वह उसका हल भी करा देंगे। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 34 के सयानगढ़ के एरिया में। यहाँ पर गंदे पानी की समस्या है, लोग परेशान हैं। जी हाँ, बेसिक नीड है पानी, पानी के बगैर जीवन नहीं, पर लोग यहाँ पे पानी को तरस रहे हैं। पानी तो आता है पर गंदा पानी आता है, क्या कारण है लोगों से जानते हैं, गंदा पानी क्यों आ रहा है ये भी इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। मैं वार्ड नंबर 34 से अनु महाजन। यहाँ 1 महीने से इतना गंदा पानी आ रहा है जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरे बच्चे को तो जॉन्डिस भी हो गया है, तो इसलिए इस समस्या से तो हम बहुत झुलस रहे हैं। इसको देखो, ठीक करवाओ। हमारी तो यही डिमांड तो यही है कि हमें पानी साफ चाहिए, पाइप जो सीवरेज की है उसको ठीक करवा दो। मैं भी 34 वार्ड नंबर की निवासी हूँ। अभी परसों मतलब पानी भरते हैं और मोटर लगाते बीच में ही पानी इतना गंदा आता है कि मतलब पूरा टैंक, वाटर टैंक गंदा हो जाता है और उसके कारण मेरे फादर जो पैरालाइज्ड हैं वो बहुत बीमार हैं, वो डायरिया हो गया है। मेरी बेटी जो अभी मेडिसिन लेकर आए हैं, बहुत गंदा पानी है और कल शाम को भी इतना गंदा पानी, और मैंने बाल्टी में पानी रखा, इतना स्मेल वाला पानी जिससे मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सब बीमार हो जाएंगे। हाँ जी, नरेश कुमार जी। अजय जी की समस्या है थे सर समस्या इतने कोई 6 महीने तो चल रही है, पानी की प्रॉब्लम है। जी रीजन की है वह जी पाइपा पाई गई पानी दियाँ वो फ्लैश के टैंक के अंदरों होकर जा रही है, और टुटन कारण सारा फ्लैश का पानी मिक्स हो रहा, घर घर च जा रहा। टैंकियाँ रोज़ फ्लैश के पानी भर जांदियां, रोज़ असीं खाली करते हैं, रोज़ भरने। ये कंप्लेंट असीं MC नूं कीती है पर कोई सानूं कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मेयर साहब आए सी, मेयर साहब ने कहा कि अगर प्रॉब्लम होएगी असीं सॉल्व करांगे, वो भी देख के चले गए, पर उन्होंने कहा था ये पोलीटिकल मुद्दा है, असीं इह कुछ नहीं कर सकते। सर हुण देखो साडी प्रॉब्लम हैगी है, सानूं किसी ने कोई लेना देना है, सानूं सिर्फ मतलब है साडी प्रॉब्लम सॉल्व होई। सर भाजी की नाम तुहाडा? भाई राहुल नाम है मेरा, सैनगढ़ जी। इत्थे पानी की समस्या है भाई? थोड़े 2-3 दिन पहले गंदा पानी आया ही, 2 दिन काफ़ी महीना पहले आया ही, 2-3 दिन गंदा पानी, उस तो बाद साफ़ हो गया पानी, बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है। जो ट्यूबवेल चल रहा है पानी साफ़ आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। ते इत्थे पानी प्रॉपर टाइम ते आ रहा है? प्रॉपर टाइम ते आ रही, सवेरे आ रहे, शामी आ रहे, दोपहरी आ रहे, रात फुल फ्लो दे विच? फुल फ्लो दे विच आ रही है। की नाम तुहाडा? अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार, हाँ जी। जो पानी की समस्या है पानी सर 1-2 दिन ते थोड़ा प्रॉब्लम आई सी, गंदा आया सी पानी, लेकिन हुण पानी बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो पानी जिस तरह हुण आ रहा है ऐसा कभी नहीं आया, प्रॉपर फ्लो ना आ रहा है, अच्छे तरीके ना आ रहा है पानी, किसी तरह कोई गंदा नहीं है पानी। पहले 1-2 दिन जरूर आया गंदा, महीना पहले 1-2 दिन गंदा जरूर आया पानी। तो देखा आपने कि लोगों को किस तरह की समस्या है, लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, तो उसका हल जो है वो पार्षद ने निकालना है। तो चलिए पार्षद से बात करते हैं। वार्ड नंबर 34 के पार्षद रोहित सयाल हमारे साथ हैं, करते हैं इनसे बात और जानते हैं कि क्या कारण है कि जो वार्ड में सयानगढ़ की अगर खास करके बात करें तो यहाँ पर पानी जो है वो दूषित हो गया है, पानी मैला आ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सयानगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पे लोगों में भारी रोष है इस बात को लेकर के कि जो पेयजल है, पीने का पानी है, वो गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं भी पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 1 हफ्ता ही हो गया, ये मेरे ध्यान में है ये सारी बात, और कुछ लोग जेन्युइनली भी परेशान हैं
और ज़्यादातर 80% इसमें से शरारत का हिस्सा भी है। आपने सुना होगा ये पीछे पता नहीं 7C ने किया या कोई मैंने पढ़ा वहाँ पे व्हाट्सएप पे आया था, मैंने देखा वो वीडियो। तो एक लड़का है यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा है, उसके बोर्ड्स भी लगे थे इलेक्शंस के दौरान। तो उसने बोला है कि भाई सियाल ने बोला है कि भाई अगर गंदा पानी आएगा तो आपके जूते होंगे और मेरा सर, ये जितने लोग खड़े हैं इनके जूते गिन ले, देख लो कितने जूते खाएगा ये, मतलब इतने जूते इसके लिए। मतलब ऐसी घटिया हरकत और ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता, मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं भी कटाक्ष करना जानता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी वार्ड के जितने भी लोग हैं वो मेरे भाई बंधु हैं और उनका सम्मान करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और वो मैं उनके खिलाफ शिष्टाचार छोड़ के कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। रही गंदे पानी की बात, तो परसों काफ़ी हैवी कट्स रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के। तो हमारा जो नया ट्यूबवेल लगा है वो उस दिन चल नहीं पाया क्योंकि उस दिन सारा दिन लाइट नहीं आई। लेकिन लाइट आई हमारे मोहल्ले में, लेकिन हमारा जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है वो नशहरा नालबंदा फीडर से कनेक्ट है। हमारे मोहल्ले में लाइट हो तो कई बार ऐसा होता है मोहल्ले में होती है और ट्यूबवेल पे नहीं होती, तो लोग सोचते हैं हमारे घर में लाइट आ गई है, वो अपनी मोटर ऑन कर देते हैं। जब मोटर ऑन करते हैं तो वो सारा ही सीवर का पानी उनकी मोटर्स खींच लेती हैं। अब वो सीवर का पानी कहाँ से आया, क्या पता उनके जो भीतर उनके अपने पॉइंट्स हैं, क्या पता या तो वो अपने घर को पुटाएंगे या मैं पुटाऊंगा उनके घर को, या उनकी गली में फॉल्ट है, या ये साथ वाली गली में फॉल्ट है, या उसके साथ वाली गली में फॉल्ट है। क्योंकि वाटर सप्लाई और सीवरेज की पाइप्स के अंदर मतलब लगभग एक साथ डली हुई हैं और ये पिछले काफ़ी वर्षों से ये गंदे पानी की समस्या जो है ये आती ही आती है। और हम लोगों को जहाँ जहाँ फॉल्ट मिलता है, आप अभी भी मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। नैयर किराना के ऑपोजिट मंगी अंकल वाली गली है, वहाँ पे अभी भी सीवरमैन और वाटर सप्लाई के मेरे लोग खुदाई करके, वहाँ हमें कल लीकेज एक पता लगी है, वहाँ पे कार्य चल रहा है। मतलब ऐसी बात नहीं होती कि मेरे ध्यान में कोई आए कोई ऐसी कमज़ोरी और मैं उसको दूर करने का प्रयास ना करूं। ये मेरे मोहल्ले वाले भी जानते हैं, उसी दिन से बंदे लगे हुए और उसी दिन से काम चल रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने मोहल्ला वासियों को जो जेन्युइनली हरास हो रहे हैं और जो शरारत भी कर रहे हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं कि आपके मोहल्ले में, आपके पास, आपके घर के साथ ट्यूबवेल लगा है, आप काइंडली जब आपके घर पे लाइट आती है काइंडली ट्यूबवेल पे भी आप चेक कर लीजिए, या मेरे को फ़ोन मार लीजिए, या मेरे ऑफिस में मेरे रेप बैठते हैं उनको फ़ोन मार लीजिए, या हमारा पंप ऑपरेटर है वो मौके पे वहाँ रहता है, या उसको फ़ोन मार लें अगर ट्यूबवेल तक नहीं जाना। वहाँ पे अगर लाइट है फिर अपनी मोटर ऑन करें। मैं गारंटी देता हूँ अगर हमारे ट्यूबवेल का पानी चल रहा है तो उनके घर में गंदा पानी नहीं आ सकता। और मैं पिछले काफ़ी दिनों से यही बोल रहा हूँ, और वो जो शरारती लोग हैं मेरी बात को कुछ और ही ढंग से वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई एमसी बोलता है मैं पाइप्स नहीं चेंज करूंगा। अरे भाई, मैं अगर सरकार पाइप्स चेंज करती है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरी वाहवाही होनी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सैनगढ़ वासियों को ये भी बताना चाहता हूँ, प्रेमनगर वासियों को भी ये भी बताना चाहता हूँ। मेरा घर प्रेमनगर में है, महावीर स्कूल सैनगढ़ में है। जो ट्यूबवेल लगा है उसकी ड्यूटी है सैनगढ़ के लोगों को भी साफ सुथरा पानी पहुंचे और प्रेमनगर के लोगों को भी साफ सुथरा पानी पहुंचे। वो जो शरारती लोग हैं या जो विपक्ष के लोग हैं या जो मेरे साथ चुनाव लड़ते हैं, जो मेरे से चुनाव आ रहे हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो जो मेन ट्यूबवेल की पाइपलाइन है उसको पंक्चर करके उस टी पॉइंट से पाइप्स जोड़ दी जाए। जब वो पाइप्स उस टी पॉइंट से जुड़ जाएंगी उनकी गली की, उस गली में तो प्रेशर रहेगा। लेकिन ये जो मेरा प्रेम नगर मोहल्ला है, हमारे जो साहबका एमसी साहब हैं उनके घर से शुरू हो जाओ अप टू बलदेव हॉस्पिटल, ये जो 300-400 घर है यहाँ तक पानी का प्रेशर नहीं पहुँचेगा। और जब यहाँ पर पानी का प्रेशर नहीं पहुँचेगा फिर वो जो विपक्ष का जो मेरे से हारा हुआ है फिर वो इन लोगों को जगाएगा, उठो भाई, सियाल तो बोलता था कि ये ट्यूबवेल का पानी तुम्हारे यहाँ भी आएगा, अब मिल रहा है पानी। उनकी ये शरारत है कि वहाँ के लोगों को खड़ा करो, वहाँ की टी पॉइंट मेन लाइन से अपनी पाइपलाइन लो और फिर इस मोहल्ले को खड़ा करो। पहले वो जूते मारेंगे फिर ये जूते मारेंगे, ये जी नहीं पाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग बोतलों में गंदा पानी भर भर के बता रहे हैं कि ये गंदा पानी है,
है, क्या क्या मानसिकता है, क्या कहेंगे? वो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया जैसे परसों चौथ पूरा दिन लाइट नहीं आई, तो हमारे मोहल्ले में लाइट आई आधे घंटे के लिए, उन्होंने अपनी मोटर ऑन कर दी, घर की मोटर ऑन कर दी। मोटर जब प्रेशर मारती है पाइप्स में तो उसको तो जो पानी मिलेगा वो खींच लेगी। हमारा ट्यूबवेल बंद है, लोगों ने मोटर ऑन कर दी, उसमें से सारा सीवर का पानी आया। जो बोतलों में उन्होंने पानी भरा है वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन मैं उनको ये कह रहा हूँ कि अभी भी आप मौके पे जाओगे मंगी अंकल वाली गली में अपोजिट नैयर किराना स्टोर, अभी भी बंदे उस फॉल्ट पे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि काम बंद है, काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है लोगों को साफ़ सुथरा पानी मुहैया करवाना। और जो लोग जेन्युइनली हरास हुए हैं मैं उनसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता हूँ उस बात से, लेकिन शरारती लोगों को ये भी बोलता हूँ कि भैया ये आपकी सुविधा के लिए, जो जितना भी गली का निर्माण हो रहा है आपकी सुविधा के लिए हो रहा है, तो अगर आपने राजनीति करनी है तो कोई अच्छे बेस पे करिए। इन शरारतों से आपका कुछ नहीं बनेगा। आपने पिछले कई सालों से ऐसी शरारतें कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले टेन्योर में क्या होता था कि रात के अंधेरे में, रात को 2 बजे ये उसके सीवर के ढक्कन उठाते थे, मलबे की बोरी ठा बीच में फेंक देते थे, ऊपर ढक्कन रख देते थे। सुबह एमसी के घर पे लाइन लग जाती थी, सीवर ब्लॉक है जी, बंदे भेजो। हम बंदे भेजते थे। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक है जान। हम अपना काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।